ये रोज का मैं आपको फिर कह रही हूँ। अरे भाई ये जो आप ही तय करेंगे क्या सब सुपारी कुछ? लेके आते हैं ना, बिल्कुल क्यों आपने भी अपने मुंह से डिस्को डांस शब्द यूज किया? मैंने बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा आपको डिबेट में आना भी है जी, और उसके बाद आकर बदतमीजी भी करनी है। हम बहुत लोग ये बदतमीजी कौन कर रहा है और कौन करता है? बदतमीजी है सर, वो पूरा देश मैं जानता आपको है। बहुत हिंदू मुस्लिम पर रोज हो रहा है। शहजाद पूनावाला से माफी मंगवाइए। नहीं, मैं किसी से माफी दिमाग में शक के इतने कीड़े घूम रहे हैं। आप चुप रहिए, अब आप सुनेंगे। सबको चुप मुझे वो बाइट सुनाना था। मैं आपकी भी बहुत कह सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। शुरू कीजिए, इसीलिए लग रहा है तो आप बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं पिक्चर चालू करो बे। हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? तो आलोक जी, एक प्रश्न ये भी है कि हरियाणा में चुनाव है, ऐसे में यहाँ पर राम मंदिर पर बोलने की क्या जरूरत थी? क्योंकि उन्होंने डिस्को डांस कहा, आपने कुछ और कहा। सुना देते हैं राहुल गांधी ने राम मंदिर को लेकर क्या कहा। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। आपने राम मंदिर खोला, सबसे पहले आपने राष्ट्रपति से कहा कि भैया आप आदिवासी हो, आप तो अंदर आ ही नहीं सकती, अलाउ नहीं है आपको। उसके बाद अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान डांस कर रहा है। ये हुई ना बात। ये था राहुल गांधी का बयान। आपको लगता है इसकी जरूरत वहां पर थी? आप खुद कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं है। सवाल आपको शहजाद जी से पूछना चाहिए था। डिस्को शब्द नहीं था, लेकिन आप डिस्को शब्द नहीं था। चलिए दोनों से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अंजना जी, यही तो बायस है। बारी बारी से कर लेते हैं। एक मिनट में फिर बायस नहीं है। नहीं बायस है। अंजना जी आपको पहला सवाल ये पूछना चाहिए था। आपने कहा हिंदू मुस्लिम की जरूरत नहीं है। अंजना जी, जिसने कहा हिंदू मुस्लिम की जरूरत है, आप नहीं तय करेंगे आलोक जी। अभी मजा आएगा ना। ये रोज का मैं आपको फिर कह रही हूँ। अरे भाई ये जो आप ही तय करेंगे क्या? सुपारी लेके आते हैं ना, बिल्कुल। क्यों प्रश्न कौन पूछेगा? मैं तय करूंगी। क्यों करेंगे? मैं करूंगी, वरना आप बताइए फिर गलत होगी उसको हम टोकेंगे। आप नहीं टोक रहे हैं, आप जानबूझ के एजेंडा चलाते हैं, क्योंकि आपको लगता है सोशल मीडिया पर आपको ताली मिलेगी। मैंने वो बाइट इसीलिए निकलवाई। अंजना जी, मैंने वो बाइट इसीलिए निकलवाई। आपने भी अपने मुंह से डिस्को डांस शब्द यूज किया। मैंने बिल्कुल नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है बिल्कुल नहीं। मैंने कहा कि उन्होंने बोला है या नहीं बोला है? बोला है नहीं बोला? राहुल गांधी ने क्या कहा है? बोला है नहीं बोला? नहीं बोला आपने। रिवाइंड कीजिए उसको दोबारा। आपके साथ प्रॉब्लम क्या है ना? प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी के एजेंडे को पुश करते हैं बड़े साइलेंटली पॉलिश्ड वे में। आपके साथ प्रॉब्लम ये है, मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं। आपकी मजबूरी है यहाँ पर आना, आपकी मजबूरी है, आपको डिबेट में आना भी है। बुरा लगा और उसके बाद आकर बदतमीजी भी करनी है। हम बहुत लोगों के बदतमीजी भी करनी है। बिल्कुल, मुझे पता है ये बदतमीजी है। बदतमीजी कौन कर रहा है? ये बदतमीजी है। ये बदतमीजी कौन कर रहा है और कौन करता है? बदतमीजी है सर। वो पूरा देश मैं आपको बहुत हम्बली कह रही हूँ। मैं भी हम्बली कह रहा हूँ। बहुत बदतमीजी है। बड़े हम्बली कहा, लेकिन आपको पता नहीं क्या दिक्कत हुई। आप आपकी पार्टी के प्रवक्ता आपको पहला हर दिन पूछना चाहिए। आप मुझे नहीं बताएंगे ना। क्यों नहीं बताऊंगा? क्यों नहीं बताऊंगा मैं आपको? अरे लूट लिया जाओ। आप बायस्ड हैं, आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम रोज लग दिख रहा है, हिंदू मुस्लिम रोज पर आइए। आप सुनिए ना, हिंदू मुस्लिम पर रोज हो रहा है। शहजाद पूनावाला से माफी मंगवाइए। नहीं, मैं किसी से माफी मांगे? मैं उनसे बोलूंगी, लेकिन आप पहले जवाब दीजिए। क्या शहजाद ये हिंदू मुस्लिम का एक्सटेंशन नहीं है? आपने भी उसको रिपीट किया जान रही ताकि वो लोगों में पूरी तरह से मीडिया के माध्यम से बैठ जाए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 36 हो गए ना, 36 के बाद आपका ये काम रहता है एजेंडे पे आकर बहस करना, मीडिया पर अटैक करना, मुझ पर पर्सनल एक्यूजेशन लगाना। ये आपकी राहुल स्ट्रैटेजी गांधी रही की है। छवि को खराब करने में बीजेपी और मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। स्ट्रैटेजी और उसका पूरी तरह से अभी एक बाकी मीडिया पर जाकर तो बोलने की हिम्मत है नहीं आपको। मुद्दे पर आइए। आप दोनों लोगों को दर्शकों ने आपके देखा, साथ आप दोनों लोगों का आपको क्या भी रोल देख रहा है? आपको भी बस हवा निकल गई। आप मुद्दे पर आइए। आपको भी देख रहे अब हैं। मुद्दे पर आइए, सवाल आपके नेता कहते हैं आप लोग मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन देखिए गुस्सा। प्रॉब्लम क्या है ना, नुकसान करें देश का। प्रॉब्लम क्या है ना कि आप चाहते हैं कि आपकी आरती उतारी जाए, शब्द आपको ऐसे बोले जाएं जिससे आप एक सेकंड देखिए। आज आप स्टूडियो में आए हैं, बिल्कुल नहीं था, इसीलिए मैंने बाइट मंगवाई। इसीलिए बाइट मंगवाई, इसीलिए बाइट मंगवाई। आपके दिमाग में दरअसल इतने कीड़े घूम रहे हैं ना, शक वाले की छवि को खराब करते। दिमाग में शक के इतने कीड़े घूम रहे हैं। आप चुप रहिए, अब आप सुनेंगे। सबको चुप। मुझे वो बाइट सुनाना था, मुझे वो बाइट सुनाना था, मुझे बाइट सुनाना था, इसीलिए उनकी बाइट मंगवाई कि उसमें ये शब्द नहीं था। लेकिन आपके साथ क्या है
क्योंकि आपको अभी ताली मिलेगी। आपके एक दो नेता वो आलोक शर्मा के एक दो नेता वो आलोक शर्मा तुमने धोया क्या अरे भाई, मैं तालियों के लिए ये नहीं काम गलत करता। है बिल्कुल। कौन एंकर कितनी तालियों के लिए काम करता है, मैं मुंह नहीं खोलना चाहता। हाँ, नहीं ले मुद्दे सकते पर आइए, क्योंकि आप मेरे शो में मुद्दे बैठे पर आइए। और दूसरों के बारे में आपको बोलना है तो मैं जिसके फिर लिए कहूंगा, सोशल मैं मीडिया दूसरों की बात नहीं कह रहा हूँ, मत कीजिए। मैं आपकी भी बहुत कह सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। शुरू कीजिए, नहीं इसीलिए कहूंगा, अगर आए हैं तो आप बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं मेरा वो नेचर नहीं। मैंने आपका केवल ये नेचर कहा नहीं है। कि जब डिस्को डांस शब्द नहीं था तो आपका पहला नेचर नहीं शब्द, है। आप पहला क्वेश्चन आपको शहजाद से पूछना। टॉपिक पे आइए वापस। लेकिन दिक्कत यह है कि मीडिया और आपको सोशल लगता मीडिया है पर कि मंदिर राहुल गांधी की हिंदू- छवि खराब करने हिंदू का में मुद्दा नहीं, बहुत अभी रुक लोगों का जाइए। योगदान रहा है। वापस आइए मुद्दे पर। हाँ, आप नहीं तय करेंगे, मैं तय कर रही हूँ। स्टॉप बिहेविंग लाइक अ डिक्टेटर। आप डिक्टेटर थोड़ी हैं। डिक्टेटर आप हैं, मोदी जी बीच में हंस रहे, ओहो अंदर अंदर हंसे जा रहे हैं और हंस क्या रहे पर हैं। आइए ना, डिक्टेटर कौन है, देश देख रहा है, शो में भी वापस देख लिया आइए, होगा। सबने देख लिया है। जी बिल्कुल, बताइए। लिखते मुद्दे हैं पर लोग आइए। कि आलोक सवाल शर्मा पे को आइए देखिए। ना, मुद्दे पर आइए। सवाल तो पूछा, आप जवाब नहीं दे पाए ना, भाग दिया गए, है मैंने। आगे आइए, मुद्दे पर आइए। भाग गए। ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। अंजना आइए। जी सवाल पर आइए ना। मैंने पूछ बीजेपी लिया है। हार रही है, बीजेपी वाले बौखलाए हुए हैं। मैंने पूछ लिया है सवाल जी आपसे, याद है? बताइए। चिल्ला चिल्ली में याद नहीं रहा होगा। सवाल ये था कि राहुल गांधी को क्या ये हरियाणा के चुनाव में राम मंदिर पर बोलने की जरूरत थी? देखिए, मुझे लगता है राम मंदिर पर नहीं बोला गया। राम मंदिर के नाम पर जिस तरह से इवेंट किया गया और जिस तरह से उस स्टेज को सजाया गया, उस पर बोला गया। और वो सीधा सीधा अटैक ये भी था कि जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे कैसे ध्यान भटकाया जाए। शर्म करो, भगवान से डरो। कि आप वहां पर पूरा दिखाइए, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मंदिर पूरा ना हो, उसके बाद भी हिंदुत्व के नाम पर वोट मांग ली जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर बने, सबने स्वागत किया, लेकिन उसका राजनीतिकरण किसी ने किया तो मोदी जी ने किया। इस बात को एक्सपोज किया है राहुल गांधी जी ने, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। और इसीलिए मैंने डिस्को शब्द क्यों डाला, क्योंकि जिसके परिवार में ऐसे डांस का कल्चर हो, उनको हो सकता है प्राण प्रतिष्ठा में डिस्को डांस दिखे। हमें तो डांस नहीं दिखता प्राण प्रतिष्ठा या हज में या वेटिकन फिर में। आपने क्यों बोला हिम्मत अगर है, नहीं दिखता औकात तो है आपको? बोलो वेटिकन में। पर हिंदू हिंसक, देवता भगवान नहीं, मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ता है, हिंदू टेरर। मैं हिंदुत्व में यकीन नहीं रखता। हिंदुत्व हिंदू आइसिस, मुसलमान। हिंदुत्व डेंजरस। 26/11 हिंदुओं ने किया, द्वारका में नाटक हुआ, कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद सिखाया। हिंदू गंदा शब्द, हिंदू धर्म धोखा, सनातन समाप्त, सनातन बीमारी। राम मंदिर जो है वो बेकार है। राम मंदिर क्यों बन रहा है? ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। पंडित आलोक शर्मा को बुरा नहीं लगा, डिबेट जिहाद बोला तो पंडित आलोक शर्मा पेजर की तरफ हट गए। ये क्या तरीका है भाई, ये क्या तरीका है? प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना नहीं हो रहा था आलोक शर्मा जी। एक बात गांठ बांध कर सुन लीजिए, एक बात गांठ बांध कर सोनीपत सुन का लीजिए। आईआईटी का कैंपस जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं उसका एड्रेस बताइए। ये गलत बात है, सुनिए। ये ट्रिपल आईटी सोनीपत में 2014 में चालू हुआ। डिबेट को डिरेल मत कीजिएगा। जिसमें बच्चे पढ़ रहे हो कैंपस में, उसका एड्रेस बताइए मुझे। कीजिएगा अंजना जी, मैं अपनी पूरी बात करूंगा। उनको पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए, फिर अपने मौके पर आप जवाब दीजिएगा नहीं प्लीज। होने वाला हूं बेटे, मैं इंटिमिडेट नहीं होऊंगा। हाँ सुनिए अंजना जी, मुस्कुराते हो, एकदम मुस्कुरा के बोलना है। ये दलितों के शुभ चिंतक बनते हैं। ये 61 में किसने पत्र लिखा था, आरक्षण समाप्त कर दो, सेकंड क्लास बन जाएंगे। ये 82-90 में किसने मंडल रोका था? ये किसने बोला था आरक्षण बुद्धुओं को मिलता है? राजीव जी ने बोला था। अभी किसने जाकर विदेश में बोला आरक्षण समाप्त कर दो? ये कौन 370 लागू करके वाल्मीकि समाज को जो अधिकार मिला जम्मू कश्मीर में छीनना चाहता है? कौन 70 दलित मारे गए कलकुरुचि में तमिलनाडु में तो मुंह पर गोंद लगाकर बैठा था? कौन कुमारी शैलजा को आपका मौका नहीं दे रहा है? कौन वाल्मीकि कैंप के पीछे है? तो साला बहुत नीच आदमी रहे। आईआईटी दिल्ली के 2 कैंपस हमने खोले, झज्जर और सोनीपत में। आपको 60 साल में नहीं सूझा कि इतना पास है उसमें खोल दे? छोड़ देते हैं इस बात को। मैंने तो बहुत एक यूनिवर्सिटी का नाम बताओ जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी और हरियाणा में खुली। बातों को लेफ्ट राइट मत घुमाओ भाई। अंजना जी देखिए, मैं अपने हिसाब से जवाब दूंगा। देखिए, मैं अपने हिसाब से जवाब झूठ बोलने की दूंगा। अंजना जी देखिए, आदत है ना। पूरे 2 वक्तव्य में पिछले में वहाँ सेंटर खुला, उन्होंने आईआईटी के सेंटर तो 10 और भी खुले, आईआईएम का सेंटर नोएडा में खुला। तो अपनी बारी लेकिन मैं का कह रहा इंतजार हूं, देखिए बात अंजना जी देखिए, ये तरीका गलत है। साले का खोपड़ी तोड़ साले। आलोक जी गलत है। अंजना जी ये आलोक जी, तरीका मैं आपसे बिल्कुल पूछ गलत है। फिर आप कहते हैं अंजना जी ये तरीका बिल्कुल गलत अरे है। अगली बार, अंजना जी ये आपका तरीका मौका है। बिल्कुल गलत है। बोलिए। ये कांग्रेस की जो अंजना जी, मैंने देखिए आलोक जी ने एक भी सवाल का डिबेट के शुरू होने से लेकर अब तक एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं तो सवाल के जवाब दे रहा हूं, तब भी वो मुझ पर किस प्रकार से डिबेट जिहाद करवा रहे हैं। देखिए अब ये गलत तरीका है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। फिर जिहाद अब मैं अपनी बातों को हिंदू मुसलमान के अलावा निकल नहीं सकते ये लोग। इनकी बुद्धि में पूरा जो है ना, पूरा हिंदू मुसलमान का गोबर भर गया। इसके अलावा कोई बात नहीं कर सकते। अरे भाई चुप, बिल्कुल चुप।
देश के प्रधानमंत्री जातिवाद और प्रवक्ता हिंदू मुसलमान। अंजना जी, ये मेरे शब्दों का चयन मैं करूंगा। यहाँ पर भी अंजना, मेरे मतलब शब्दों नकारात्मक पूरा प्रचार करने के लिए बैठे। नहीं अंजना जी, ये तरीका ठीक नहीं है, आप मेरा माइक को आने दीजिए। और कैंपस एक बना देना किसी बिल्डिंग में और वहां पर क्लासेस कर देना, वो आईआईटी नहीं है, सारा कंट्रोल यहीं दिल्ली आईआईटी के पास है। उसके बाद मैं फिर कहूंगा कि आपने कितने स्कूल बंद किए उसकी संख्या बता दीजिए। आप केवल ये बताइए मुझे कि आज अगर इतना कुछ किया था तो सरकार के ऊपर, हरियाणा के ऊपर कर्जा 5 गुना कैसे हो गया? ठीक, यही नहीं, अभी और सुनिए। आज बेरोजगारी दर हरियाणा में हाईएस्ट क्यों है? अगर आपने इतने काम किए थे, अरे भाई अग्निवीर पर भी 2 शब्द मोदी जी बोल दें, आप डंकी पर भी बोल दें। मोदी साहब आप बताइए कि किस तरह से यहां पर भ्रष्टाचार हुआ है। आप केवल ये बता दीजिए कि यहां का युवा जो है इस तरह से पलायन क्यों कर रहा है। इनके ऊपर उत्तर नहीं देंगे। हिंदू मुसलमान, शिया, सरिया, फलाना डिकड़ा, पूरा का पूरा टाइम फोकस इसी पर है। और थोड़ा सा बहुत जो समय बच जाता है, शैल जी को डिक्लेयर किए, पंडित आलोक शर्मा, अरे भाई आप बता दीजिए, भाई आप डिक्लेयर कर दीजिए किसी दलित को आप बनाएंगे। यहां कह जाइए कि आप बनाएंगे। हमारे यहां तो दलित पहले भी बने हैं, आगे भी बनेंगे। हमने तो ट्राइबल्स को भी बनाया है कि वहां पर मुख्यमंत्री आपने कहा उड़ीसा में हमने ट्राइबल बना दिया। हम तो नहीं कह रहे कि ट्राइबल हमने आपसे 10 साल पहले, 15 साल पहले बना दिया था, इसलिए हमें वोट दे दो। वोट काम के आधार पर मिलता है, जाति और धर्म के आधार पर वोट दो। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।